हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। घर लेना एक बहुत मुश्किल काम होता है। लोग यही सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, और है भी वो मुश्किल काम, लेकिन उसे हम अपनी समझदारी से और मेहनत से बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने वही कुछ बातें हैं जो पेश करना। प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले सबसे पहले आपको अपना बजट के हिसाब से देखना पड़ेगा। बजट आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब आपका खुद का पेमेंट कितना है, और आपका लोन अमाउंट कितना होगा। हमारा पर्पस भी प्रॉपर्टी लेने का फिक्स होना चाहिए कि हम ये घर खुद के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आपको अपने फ्लैट या घर के लिए अपना साइज़ फिक्स करना है कि रूम साइजेस क्या होंगे, और हाँ, मेन तो बेडरूम्स कितने होंगे, जैसे कि 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK चाहिए। उसके बाद आपको उसका कारपेट एरिया फिक्स करना है। उसमें आपको बिल्डर आपको बताएंगे कि कारपेट एरिया कितना है। उस पर लोडिंग होता है, जनरली 25 to 35% लोडिंग होता है, या फिर 40% तक भी लोडिंग होता है। लेकिन जनरली आजकल कारपेट एरिया ही आपको पता चलेगा। बिल्डर्स जनरली सेलेबल एरिया बताते नहीं। उसके बाद रूम साइजेस और आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि किसी को रूम साइजेस बड़े चाहिए, बेडरूम साइजेस बड़े चाहिए, किसी को हॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो बड़ा चाहिए, किसी को ऐसा होता है कि किचन मेरा बहुत बड़ा होना चाहिए, किसी को टेरेस में इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी बातें पहले आप डिसाइड कर लें कि मुझे क्या चाहिए। और एक मेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप कौन सी लोकेलिटी में फ्लैट लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे स्कूल्स, एयरपोर्ट, सुपरमार्केट, हॉस्पिटल्स, ये सब आपके घर से कितना दूर है वो आपको डिसाइड करना होगा। उसकी वजह से आपको प्रोजेक्ट डिसाइड करने में या फ्लैट डिसाइड करने में बहुत मदद मिलेगी। उसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पोजीशन कब मिल रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको रेट कंपैरिजन करने में बहुत मदद मिलेगी। एक बार आपने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही आप रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप वेबसाइट पर डालेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको उस बिल्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, जैसे कि उसके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, और हो सके तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का विजिट भी करके आना है। और आपने उस जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं एज वेल एज आप जो पहले वाले प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीटेड हैं उनके बारे में भी आपने रिव्यूज़ ज़रूर दे। प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एमिनिटीज़ हैं वो भी आपने देखनी है, जैसे कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, डिटेल से डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन सी एमिनिटीज़ हैं, प्लस आपके इंटरेस्ट की एमिनिटी है या नहीं है उसमें, वो भी देखना है। जैसे स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, जिम हो गया, ये सारी चीज़ें आपने पहले से इंक्वायरी करके रखनी है। जो लोग वास्तुशास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं वो वास्तु कंसल्टेंट को भी कंसल्ट करें और एश्योर हो जाएं कि वो घर वास्तु कंप्लायंट है या नहीं है। अगर सैंपल फ्लैट रेडी है तो वो भी आप अच्छी तरह से देख लें, और ये भी चेक कर लें कि बिल्डर बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन से स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये आप हो सके तो नोट कर लीजिए। क्या होता है कि सैंपल फ्लैट में बहुत सारे अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मॉड्यूलर किचन और वीडियो डोर फोन, ये सारी बातें लगी हुई होती हैं, लेकिन बिल्डर उनमें से बाय डिफ़ॉल्ट क्या आपको दे रहे हैं वो आपने नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको फ्लैट के साथ में पार्किंग कौन सा मिल रहा है, कवर्ड पार्किंग है या ओपन पार्किंग है, टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स उस प्रोजेक्ट में कितने हैं, उतने पार्किंग्स है या नहीं है, ये सारी बातें आपने तुरंत एश्योर कर लेनी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट का भी आपने विज़िट करना है, ताकि पता चलेगा कि आपको जैसे ही बिल्डर ने जो जो कमिट किया है, जो टाइम बिंग पोजीशन कमिट किया है, उस हिसाब से वो आपको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और हो सके तो अपने किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट की भी विज़िट करवा लीजिए वहाँ पर, ताकि आपको
एक क्वालिटी और लीगल एस्पेक्ट्स का भी पता चलेगा। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो वो प्रोजेक्ट कौन कौन सी बैंक से अप्रूव्ड है, इसके बारे में भी आपने अच्छे से पता कर लेना है। उसके बाद मेंटेनेंस अमाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वन टाइम मेंटेनेंस है या मंथली बेसिस पर है, और आपसे बिल्डर कितना चार्ज कर रहे हैं वो भी आपको टोटल कॉस्ट में काउंटेड है या नहीं है। ये सारी बातों का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। आपको उसके आसपास के प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि रेट्स हो गया, स्पेसिफिकेशंस हो गया, एमिनिटीज़ हो गई, पोजीशन हो गया। ये सारी बातें भी आपको अपने रेट कंपैरिजन करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद आपको पेमेंट शेड्यूल के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए, ताकि आपको अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी से उसको मैच करने में बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों, इसके बाद का स्टेप है नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस एक बहुत बड़ी कला है और इसका मैं आपको बाद में एक सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन हो सके तो आप ग्रुप में नेगोशिएशन करने जाइए, ताकि उसकी वजह से आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा और आपके डिमांड्स का वेटेज भी बढ़ेगा। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी आप हासिल करने के बाद बुकिंग कर सकते हैं, और जैसे ही आप बुकिंग करते हैं तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने एडवोकेट को दिखा सकते हैं, और वो वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद बैंक को दे सकते हैं। बैंक से अपना लोन सैंक्शन करवा सकते हैं। जैसे ही लोन सैंक्शन हो जाता है, आप डाउन पेमेंट भर के, ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी भर के आप एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन इस बात की तसल्ली ज़रूर कर लें कि वो सारी बातें जैसे जो आपको बिल्डर ने बुकिंग के समय कमिट की है, वो सारी बातें एग्रीमेंट में है, जैसे कि वैल्यू, स्पेसिफिकेशंस, पोजीशन डेट, पार्किंग, मेंटेनेंस, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। एग्रीमेंट के रजिस्टर हो जाने के बाद वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आप बैंक को सबमिट कर दीजिए, ताकि वो लोन के लिए प्रोसीड कर सके। लोन डिसबर्समेंट के बाद जैसे ही 100% पेमेंट हो जाता है तो बिल्डर आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आकर अपने फ्लैट का इंस्पेक्शन कर लीजिए। आप अगर 100% सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप उसके बाद उस फ्लैट का पोजीशन ले सकते हैं, और पोजीशन लेटर लेना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रैंडम जानकारी दी है। डिटेल जानकारी के लिए मेरे आने वाले वीडियोस में आपको लोन्स के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लीगल के बारे में, या बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं नेगोशिएशंस के बारे में, वो सारे वीडियोस में आपको दूंगा। कृपया आप उन्हें देखते रहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी सेल, शॉप्स, कमर्शियल प्लॉट्स, ये सारे जो भी वीडियोस आप देखना चाहें तो आने वाले वीडियोस में देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे रेंटल, लीजिंग और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारे वीडियोस आप मेरे फ्यूचर में देख पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।